हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज क्लासेस। अब स्टैंडर्ड 10 की ज्योग्राफी स्टडी करने वाले हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। तो ये तो सबको कॉमनली पता है कि वो है कंपेरेटिव ज्योग्राफी। अब कंपैरेटिव है तो ब्राजील और इंडिया दोनों के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को वहां पर कंपेयर किया हुआ है। अब क्यों कंपेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पता चलेगा। मेरा जो वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसमें मैंने, और इवन मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्यों दोनों ही कंट्री को कंपेयर किया हुआ है। बट अभी दूसरा जो लेसन है वो तो हम लोग देखेंगे बाद में, मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो उसे। लेकिन फर्स्ट जो चैप्टर है, जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में आप लोग देखोगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्किप किया हुआ है। अब क्यों स्किप किया हुआ है, इसके पीछे बहुत से रीजंस है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेसन बहुत ध्यान से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। अब वो कम्युनिकेशन स्टडी करना है तो कम्युनिकेशन कैसे स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशन में क्या अच्छा होगा और उसमें से क्या हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, ये बात देखकर ही पहले तो वो लेसन लगता है बहुत बोरिंग। लेकिन मेनली मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर प्राउडली शेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, वो है जब भी मैं मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड 10 के बैच को ये लेसन शुरू करती हूँ, चैप्टर फर्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10, तो मैं वहां पर वो चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे स्टूडेंट्स को स्पेशली लेकर जाना पसंद करती हूँ फील्ड विजिट पर। अब मैंने सबको स्पेशली फील्ड विजिट करवा कर ही वो लेसन सिखाया है। अब फील्ड विजिट है, जाहिर सी बात है लेसन के नाम में ही विजिट है। फील्ड है तो कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, डेस्टिनी चूज की जाती है, उसमें बहुत सारे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी बहुत से फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन विजिट करना है प्रैक्टिकली अगर हम लोग विजिट करेंगे तो ही समझ में आएगा कि एक्चुअली उस फील्ड में या उस ज्योग्राफिकल फैक्टर में कौन से टॉपिक्स है। हम लोग हमेशा और हमेशा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही एज अ फील्ड विजिट चूज नहीं करते स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स चूज करते हैं, ऐसे बहुत से फील्ड्स चूज करते हैं। लाइक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, कोई फैक्ट्री है, कोई कल्टिवेबल लैंड्स है, या कोई फार्मिंग लैंड्स है, या कोई एग्जीबिशन है। बहुत सारे डेस्टिनी हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी है, हम लोगों को ये बात तो बहुत क्लियरली पता है कि फर्स्ट चैप्टर है फील्ड विजिट। और फील्ड विजिट क्यों दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 10 में? फील्ड विजिट तो आप लोग स्टैंडर्ड 6 से पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड 5 से भी पढ़ रहे हो, लेकिन 10th में बहुत नॉमिनल लेसन लगता है। क्यों? कि फील्ड विजिट है, क्या उसमें पता है हम लोगों को कि जाना है, विजिट करना है, एंजॉय करना है, पिकनिक एंजॉय करना है, वापस आना है ना। बट फील्ड विजिट क्यों दिया हुआ है? हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी कंपैरेटिव है। अब ये कंपेयर करने वाले टॉपिक्स है। कौन से कंपेयर किए हुए टॉपिक्स है? हम लोगों को ये तो सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि इंडियन फिजियोग्राफी इज कंपेयर्ड विद Brazilian physiography, Indian drainage pattern is compared with Brazilian drainage pattern. Each and every geographical aspects or physiographical division of India and Brazil is compared. अब ये फिजियोग्राफिकल डिवीजन कंपेयर किए हुए पता तो है, हाईलैंड्स है, प्लेट्यू रीजन है, वैलीज है, ओके माउंटेनियस रीजन है। लेकिन सोचो सपोज हम लोग जा रहे हैं फील्ड विजिट पर। अब फील्ड विजिट पर जाएंगे, माउंटेन देखेंगे, वैलीज देखेंगे, तभी तो जाकर पता चलेगा ना कि एक्चुअली क्या होता है। मैं कोशिश करूंगी बताने की कि ऐसे माउंटेन्स है, ऐसे वैलीज है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग सारी चीजें स्टडी कर सकते हो। बट फिर भी जो प्रैक्टिकल विजिट होती है वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन ये लेसन आप लोगों को समझना है तो प्रैक्टिकली हम लोगों को भी उस लेसन से रिलेट करना पड़ेगा। अब लेसन है स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट का, वो है राहुल नाम का स्टूडेंट। उनकी स्कूल है नलदुर्ग रीजन में जो पड़ता है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब वहां से उनकी ट्रिप ऑर्गेनाइज की है स्कूल ने। अब स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स मिलकर निकल पड़े हैं फील्ड विजिट के लिए। अब सबसे पहले फील्ड विजिट अगर शुरू करनी है या डिसाइड करनी है तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सबसे पहले हम लोगों को देखने पड़ते हैं। कौन से पॉइंट्स है वो? कि हम लोगों को डेस्टिनी चूज करनी पड़ती है। डेस्टिनी चूज करने के बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट रूट जो कन्वीनियंट रहेगा, कितना टाइम हम लोगों को वहां पर स्पेंड करना है। उसके बाद आता है हॉल्टिंग। ओके, हॉल्टिंग के बाद में सारी चीजें डिसाइड हो गई तो उस जगह की परमिशन भी आती है, स्कूल की परमिशन आती है, फिर ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी तैयारी। अब फील्ड विजिट के लिए तैयार होना है मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है? नॉट एट ऑल। हम लोगों को डिपेंड करता है हम लोग कौन सी जगह को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। लाइक अगर हम लोग फॉरेस्ट रीजन में जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेनियस रीजन हम लोग प्रिफर कर रहे हैं तो हम लोगों के पास वो हमारे फिजिकल मैप रखना
कंपलसरी है। क्यों? बहुत बार हो सकता है, लाइक हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे जैसे हम लोग जाएंगे लेसन्स में, तो हम लोगों को पता चलेगा कि अमेजोन रीजन दिया गया है, वो है रेन फॉरेस्ट रीजन, वहां पर इवन ह्यूमन कैन गेट लॉस्ट। ओके, वहां पर ऐसा वो थिक रेन फॉरेस्ट है कि वहां पर कोई भी आसानी से गुम हो सकता है, मिलेगा ही नहीं। तो इस वजह से हम लोगों को किसी भी फील्ड विजिट ऐसे वाले टिपिकल लोकेशन पर जाना है तो ये तैयारी मेनली करनी पड़ती है। तो चलो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि हमने तैयारी कर ली है, अब राहुल के साथ साथ हम सब भी निकल पड़ेंगे विजिट के लिए। अब विजिट है नलदुर्ग एरिया है, जैसे मैंने बोला, जो पड़ता है उस्मानाबाद में। अब वहां से उनकी डेस्टिनी शुरू हो रही है, मतलब वो निकल रहे हैं महाराष्ट्र के ईस्टर्न डायरेक्शन से। कौन सा वाला ईस्टर्न है? सदर्न और ईस्टर्न के बीच वाला, या साउथ हम लोग बोल सकते हैं, साउथ ईस्टर्न वाला पोर्शन, जहां से वो नलदुर्ग लोकेटेड है और वहां से उनकी जर्नी होने वाली है वेस्टर्न घाट की तरफ। अब वहां से उनकी जर्नी शुरू हो रही है स्टूडेंट्स वहां पर, तो हम लोग देखने वाले बहुत से फिजिकल फैक्टर, जो लोग वो वहां पर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अभी वही एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बोला कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन है। अब कन्वर्सेशन है तो हमें मजा क्या आएगा उसमें? मजा तो नहीं आएगा, लेकिन बारीक से बारीक चीज हमको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। नलदुर्ग है, अब किसी भी देखो स्टूडेंट, किसी भी जगह का नाम एक स्पेसिफिकली पड़ जाता है, लाइक नलदुर्ग। अब नलदुर्ग क्या है? नल है तो पानी है, दुर्ग मतलब गढ़ या किलों को दुर्ग बोला जाता है। किलों को ही हम लोग बोल सकते हैं, किलों को ही दुर्ग बोला जाता है, बट दुर्ग का स्पेसिफिकली डेफिनेशन होता है कि ऐसी जगह वहां पर पहुंचना मुश्किल से नहीं, नामुमकिन है। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत से फिल्मों में डायलॉग होते हैं उस तरह से। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे बहुत से दुर्ग बनाकर रखे हुए हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको एंड तक किसी ने डिफेंड नहीं किए, ओके, किसी ने डिफीट नहीं किए। तो ऐसे वाले जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होते हैं, फोर्टिफाइड जो वॉल्स होती है, जिस ऐसे फोर्ट्स को, उसे कहा जाता है दुर्ग। ओके, तो नलदुर्ग है, जाहिर सी बात है वहां पर भी दुर्ग होगा। अब वहां से वो लोग निकल रहे हैं, कहाँ पर? वो लोग निकल रहे हैं अलीबाग। लेकिन नलदुर्ग है तो वहां पर पानी के अंदर वहां पर एक फोर्ट बनाया गया है। ओके, तो चलो अभी हम लोग देखते हैं अलीबाग तक उनकी जर्नी बीच बीच में क्या आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। जैसे उनकी जर्नी शुरू हो गई, देखो वहां पर एक स्टूडेंट्स, वहां पर वो जो सारे स्टूडेंट्स थे उनके बहुत, मतलब एक पॉइंट जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा नोटिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे उनके टीचर ने बोला था उनको ऑब्जर्वेशन करना है, ओके, मिनट ऑब्जर्वेशन करना है, तो उन लोगों का, वो सारे स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन भी उसी तरह से है ना। अगर हम लोग जाएंगे किसी पिकनिक पर तो क्या होगा? मेनली हम लोग खिड़की के बाहर देखेंगे, अंताक्षरी गाएंगे, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, बहुत से हम लोग एंजॉय करेंगे। बट स्टूडेंट्स, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है स्टैंडर्ड 10 के, जो राहुल के सारे बैचमेट्स है, उन्होंने क्या किया है? इवन उन्होंने पेन पेंसिल रखी है साथ में नोट डाउन करने के लिए, नोटबुक रखी है, इवन वो फिजियोग्राफी का मैप भी उन लोगों ने कैरी किया हुआ है। तो वैसे वैसे उनका ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे उन लोगों की जर्नी शुरू हुई नलदुर्ग से बाहर निकल रहे तो उन लोगों का ऑब्जर्वेशन गया वेजिटेशन पर। वेजिटेशन या जो अक्रॉस द रोड निकल रहा था या दिखने में आ रहा था, रोड साइड कल्टीवेशन आता है, वहां पर वेजिटेशन आता है। यहाँ पर एक पॉइंट में क्लियरली मेंशन करती हूँ स्टूडेंट्स, वेजिटेशंस आर द इंडिकेटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये पॉइंट आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है। वेजिटेशन क्या होता है? प्लांट लाइफ, ओके, फ्लोरा। किसी भी स्पेसिफिक रीजन का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन होता है, जो क्लाइमेटिक पैटर्न होता है, उसे इंडिकेट करता है वहां का वेजिटेशन। लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थान हम लोगों को पता है वहां पर है डेजर्ट रीजन, ओके। जम्मू एंड कश्मीर हमें पता है हायर अल्टीट्यूड है, वहां पर है स्नोई डेजर्ट, ओके, जिसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ओके, तो वहां पर किस तरह से हम लोगों को वेजिटेशन मिलता है, या हम लोग आते हैं डेक्कन प्लेट्यू पर, वहां पर एक अलग तरह का वेजिटेशन मिलता है। तो वो सारी चीजें रिलेट करती है या डिपेंड करती है क्लाइमेटिक सिचुएशन पर। लाइक राजस्थान में लगभग ना के बराबर हम लोगों को वेजिटेशन दिखने में आती है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहां पर कनिफेरस ट्रीज मिलेंगे, और हम लोग अगर प्लेट्यू रीजन में आते हैं तो वहां पर डेसिडियस टाइप ऑफ हम लोगों को फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये चीजें हम लोग अभी राजस्थान और जम्मू कश्मीर की बात को निकालकर साइड में रख देते हैं। हम लोग प्लेट्यू में है, कौन से वाले प्लेट्यू में है? हम लोग है फिलहाल डेक्कन प्लेट्यू में। अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू सिंपली समझना है, टेबल लैंड, एक ऐसा पोर्शन जो रेज होता है मेन लैंड से एक टेबल के जैसे। टेबल के जैसे क्यों बोला है मैंने? प्लेट्यू रीजन आर जनरली फ्लैट टूवर्ड द टॉप, ओके, इसीलिए मैंने उसे बोला है टेबल लैंड। अब ज्योग्राफिकली उसे टेबल लैंड ही बोला जाता है, समझो आप। मैं क्यों ये कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो क्लियर हो गया, शुरू हो गई अभी उनकी जर्नी। देखो हम लोग अभी
एक सेकंड के लिए भी यहाँ से वहां हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से फिजियोग्राफी उन लोगों ने स्टडी की है, किस तरह से वहां पर प्लांट लाइफ वहां के स्टूडेंट्स ने स्टडी की है। तो जैसे नलदुर्ग शुरू खत्म हो रहा है उनका, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि किस टाइप का कल्टीवेशन था। अब वो तो उनके नोटिसेबल मतलब नोटिस करने जैसी बात नहीं थी, बट जैसे वो लोग नलदुर्ग से आगे आगे निकलते जा रहे थे, नलदुर्ग पीछे पीछे छूटता जा रहा था, वहां पर उन्होंने एक पॉइंट नोटिस करा था, वहां पर द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ओके, एंड देन द टाइप ऑफ वेजिटेशन एज वेल एज कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन में कौन सी चीजें उन लोगों ने देखी है? वो है मेनली दालें। वहां पर बहुत सारी दालों का कल्टीवेशन उन लोगों ने देखा था। एग्जाम्पल दिया आप लोगों के लेसन में, वो है मूंग दाल, उड़द दाल, है ना। दालें है मतलब बहुत सारा ग्रेटर सोर्स होता है प्रोटीन का जिसमें ओके खानी चाहिए हम लोगों को। वो हो गया उनको ऑब्जर्वेशन की उन लोगों ने देखा वहां पर किस तरह का है। और मेनली प्लांट लाइफ उन्होंने जो देखी है, वेजिटेशन जो देखा है वो कौन सा था? वो था विच टाइप ऑफ बबूल, जुजुबे, ओके। जुजुबे, जुजुबे क्या होता है? बोरो मराठी में जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके, बेर, तो वो होता है जुजुबे। अब अगर हम लोग इमेजिन करेंगे एक ऐसे टाइप की ट्रीज है, ये है थॉर्नी ट्रीज जिसको थॉर्न्स होते हैं, ओके। अब थॉर्नी ट्रीज किसको इंडिकेट करते हैं? सेमी एरिड क्लाइमेट को इंडिकेट करते हैं, मतलब एरिड है, बहुत कम रेनफॉल वाला रीजन है। गेटिंग क्लियर? तो इस तरह के ट्रीज वहां पर होते हैं। इस तरह के ट्रीज क्यों होते हैं? बिकॉज ये जो थॉर्न्स होते हैं, थॉर्नी ट्रीज जो होते हैं, उनके अगर लीव्स को आप लोगों ने देखा होगा तो वो लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ओके। क्यों है? वो क्लाइमेट का लेसन जब आएगा, क्लाइमेट का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगी, ओके। तो अभी उसको पॉइंट हम लोग इतना डीपली नहीं देखते। तो चलिए, वहां पर उन लोगों ने देखा कि कौन से ट्रीज उनके अक्रॉस हो गए, ओके। अब उन लोगों ने वहां पर डिस्कशन भी किया है, उनके टीचर ने, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे टीचर ने भी एक्सप्लेन किया, ओके। अब जैसे उनकी जर्नी शुरू हो रही है, वो लगभग आ रहे हैं आसपास कौन से एरिया के? आप सबको पता है द वेरी फेमस सिटी है, कौन सी है? वो है सोलापुर सिटी। जैसे ही वो लोग सोलापुर सिटी में एंट्री कर रहे हैं तो उन लोगों ने एक क्लियर नोटिस, मतलब क्लियरली पॉइंट को नोटिस किया है, कौन से? टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ओके। जो भी बिल्डिंग्स थे उनका कंस्ट्रक्शन। जैसे नलदुर्ग से वो निकल रहे थे, विलेजेस एरिया क्रॉस कर रहे थे, उन लोगों ने देखा कि वहां पर सारे जो घरों का पैटर्न है वो था एक टिपिकल टाइप ऑफ, कौन सा वाला? ढाबेची घरे जिसे बोला गया है। एक वर्ड आपके लेसन में दिया गया है, ढाबेची घर है। स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना है, ढाबेची घरे, ओके। ढाबेची नहीं है वो वर्ड, ओके। इंग्लिश में आप लोगों को ध वर्ड मिलेगा नहीं, बट मराठी में वो वर्ड जाता है ढाबेची घर। अब ढाबेची घर क्या होता है? ऐसे वाले घर जिसको वुड से, हेल्प ऑफ वुड, इवन जो बैम्बू स्टिक्स वगैरह होते हैं, लीव्स होते हैं और मिट्टी से बनाए जाते हैं, पुराने टाइप के विलेजेस घर। आज भी हम लोगों को कुछ कुछ घर वैसे मिल जाते हैं विलेजेस एरिया में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 90% अभी सारे घरों का काया पालट हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को कंक्रीट हर तरफ देखने मिल रहा है, ओके। तो कंक्रीट से बने हुए घर, तो वैसे उन लोगों ने सोलापुर में एंट्री करते ही देख लिया कि वहां पर भी घरों का पैटर्न चेंज हो चुका है, कंस्ट्रक्शन चेंज हो चुका है। कैसा वाला? एज दे स्टार्टेड टू एंटर इनटू द सोलापुर सिटी, दे फाउंड लिनियर टाइप ऑफ सेटलमेंट। अब लिनियर टाइप ऑफ सेटलमेंट क्यों है? लीनियर है तो क्लियर मैं एक बात मेंशन कर देती हूँ कि स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा होगा तो उसमें स्पेसिफिकली टाइप ऑफ सेटलमेंट दिया है, उसमें से एक वर्ड आया है, उसमें से एक सेटलमेंट आप लोगों को यहाँ पर रिकैप में आप लोगों को स्टडी के लिए आई है, वो है लिनियर सेटलमेंट। लिनियर इटसेल्फ हैज अ मीनिंग, ओके। वर्ड में ही मीनिंग है कि लाइन में जिस तरह से घरों का पैटर्न होता है, लाइन में मतलब कैसे? वो होता है किसी भी स्ट्रेट रीजन में। अब वो होते हैं रोड, हाईवेज होते हैं, वो हो सकता है कोस्टल रीजन, वो हो सकता है रेलवे फ्लैट, वो हो सकता है ट्रैक वाले रीजन, रेलवे ट्रैक वाले रीजन जिसके अक्रॉस जो घर बनते हैं, ओके। तो उस वाले पैटर्न को बोला जाता है लिनियर सेटलमेंट, ओके। तो जैसे वो लोग एंट्री कर रहे हैं सोलापुर में, देखते हैं वहां पर अभी किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, कैसे कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है लेसन में आप लोगों के। वो है बिगर मॉल्स, ओके, शॉपिंग मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ये सारे बिगर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखकर वो लोग मतलब देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो नलदुर्ग एक ऐसा एरिया बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड रीजन नहीं है, ओके, अंडर डेवलप्ड है। तो वहां के स्टूडेंट्स के लिए हाईली डेवलप्ड रीजन थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा। वो लोग चौंक कर, मतलब वो लोग क्या बोल सकते हैं उसको, सरप्राइजिंगली सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके आसपास। तो जैसे वो लोग आए, उनके टीचर ने प्रॉमिस किया था कि उनका ब्रेकफास्ट होगा सोलापुर सिटी में। तो वो उन लोगों ने वहां पर कुछ टाइम का हॉल्ट लिया हुआ है, वहां पर ब्रेक लिया हुआ है और वहां पर उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया है। अब जैसे ही सोलापुर से निकल रहे हैं तो वहां पर वो लोग एक चीजों को वापस से नोटिस कर रहे हैं, टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइप ऑफ कल्टीवेशन। अब टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड कल्टीवेशन, मैंने बोला है वेजिटेशन इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेसिपिटेशन, वैसे ही कल्टीवेशन भी एक चीज को इंडिकेट करता है,
टाइप ऑफ सॉइल एंड इरिगेशन। इन्हीं दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कल्टीवेशन। लाइक वहां पर जैसे उन लोगों ने देखा उनका कल्टीवेशन चेंज हो चुका है, टाइप ऑफ ट्रीज चेंज हो चुके हैं, तो कल्टीवेशन कौन सा था वहां का, तो कल्टीवेशन में मेनली उन लोगों ने एक ही चीज देखी है, मेनली एक्सटेंसिवली, जिसके लिए सोलापुर बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पर उसके फैक्ट्रीज भी है। अब आप लोगों को पता ही होगा, लेसन तो हो चुका है आप सबका, फिर भी रिवाइंड कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। वो है शुगर केन, क्योंकि वहां पर शुगर केन बहुत सारी क्वांटिटी में वहां पर कल्टीवेट किया जाता है। क्यों? फैक्ट्रीज है इसलिए? नॉट एट ऑल। वहां पर फार्मिंग होती है शुगर केन की बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली या लार्ज स्केल पर, इसलिए फैक्ट्रीज वहां पर कंस्ट्रक्टेड है। अब फैक्ट्रीज क्यों कंस्ट्रक्टेड है वहां पर? शुगर केन हम लोगों को ये तो कॉमन बात पता है, अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। शुगर केन को बहुत ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसके पीछे रीजन है, शुगर केन के अंदर जो जूस होता है, जो उसके अंदर सुक्रोज होता है, वो सूख जाता है। ओके, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पर नहीं कर सकते। तो जहां पर कल्टीवेशन होता है मेनली उसी के आसपास शुगर फैक्ट्री बनाई जाती है। ओके, तो वो हो गया साइड हुक्स, वो हो गया थोड़ा सा दूसरा टॉपिक, लेकिन रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो जैसे उन लोगों ने देखा तो टीचर ने वहां पर क्लैरिफाई किया। क्या क्लैरिफाई किया? शुगर केन इज द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज गेटिंग कल्टिवेटेड इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल। अब सॉइल की कल्टीवेशन, अब सॉइल है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सॉइल में हर एक टाइप के सॉइल में अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी क्या है? वो है कैपेबिलिटी। ओके, कौन से टाइप के सॉइल में कौन से टाइप के मिनरल्स है स्पेसिफिकली, उसको रिलेट कर उसी के ऊपर डिपेंड होता है वहां का कल्टीवेशन पैटर्न। अब शुगर केन है, शुगर केन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? ब्लैक सॉइल चाहिए, ह्यूमस कंटेनिंग चाहिए। शुगर है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी है, जूस है। ओके, तो ह्यूमस कंटेनिंग सॉइल वहां पर चाहिए। तो हम लोग देखते हैं जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, उन लोगों ने एक पॉइंट को क्रॉस किया है जो कि नोटिसेबल था और उनके लिए थोड़ा सा नया भी था। वो था डैम। कौन सा डैम था? उजनी डैम, जिसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है रिवर भीमा के ऊपर। अब टीचर ने वहां पर भी एक्सप्लेन किया क्यों सोलापुर में शुगर केन कल्टीवेशन है, क्योंकि सोलापुर में उजनी डैम से पूरे सोलापुर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वो पानी वहां से सप्लाई किया जाता है। इसलिए अब रिवर भीमा सोलापुर के आसपास से बहती है। ओके, तो उसलिए उस रिवर पर डैम बनाया गया है। अब ये सारे डैम्स क्यों बनाए गए हैं हम लोगों ने स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के टॉपिक्स में। 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम जो हम लोगों ने स्टडी की है उसमें दिया हुआ है। आप थोड़ा सा अगर रिमाइंड करेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। अगर नहीं भी याद आता है तो मैं आगे चलकर 9th स्टैंडर्ड के भी टॉपिक्स वहां पर अपलोड करने वाली हूँ, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ओके, उसको कहा जाता है पंचवार्षिक योजनाएं या 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। ओके, तो उसमें सारे डैम्स वगैरह जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे इंडिया में अभी जो बने हुए हैं वो तब वहां पर उन्होंने इनिशिएट किए थे, शुरू किए थे, स्टैब्लिश किए थे। ओके, तो वो है कौन सा डैम? उजनी डैम, जहां से पूरे सोलापुर को पानी मिलता है। ओके, सोलापुर को पीने के लिए एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। इस वजह से वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन हम लोगों को देखने मिलता है। अब वो हो गई बात। अब वो लोग वहां पर निकल रहे हैं तो उनकी डेस्टिनी है इंदापुर। इंदापुर को क्रॉस करके जैसे वो लोग निकल रहे, अभी देखो वो लोग कहाँ पर थे? वो लोग थे हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज के रीजन में। रेंजेस, माउंटेनियस रेंजेस होते हैं चिल्ड्रन। माउंटेनियस रेंजेस क्या होते हैं? माउंटेनियस रेंजेस मतलब मेनी मोर माउंटेन्स। ओके, मेनी मोर माउंटेन्स, स्मॉल बिगर हिल्स होते हैं, बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनकी एक तरह से चेन होती है। ओके, आसपास होते हैं, लोकेशन उनका आसपास होता है, मतलब वहां पर कोई फ्लैट रीजन नहीं मिलेगा, वन आफ्टर वन माउंटेन्स वहां पर होते हैं, तो उसे कहा जाता है रेंज। अब वो कहाँ से थे? उन लोगों की जर्नी शुरू हुई थी ऑफ फुट हिल से। कौन सा फुट हिल है? हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज वाले फुट हिल से। अब वो लोग पहुंच रहे सह्याद्री माउंटेनियस रीजन में, जिसे बोला जाता है वेस्टर्न घाट भी। अब वहां पर वो लोग जा रहे हैं, मतलब कहाँ पर जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं हायर एल्टीट्यूड में। हायर एल्टीट्यूड को भी इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? प्रेसिपिटेशन वहां पर चेंज हो जाता है, टाइप्स ऑफ सॉइल चेंज हो जाती है, इवन क्लाइमेटिक चेंजेस वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है? एज वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड, व्हाट हैपेंस टू स्टार्ट? द एयर प्रेशर स्टार्ट टू इंक्रीजेस, सो द स्टूडेंट्स स्टार्ट टू फील सम टाइप ऑफ लूजनेस एंड काइंड ऑफ। ओके, वहां पर उन्होंने वो चीजें महसूस की है वहां पर जैसे उनकी जर्नी शुरू होती है घाट रीजन में। घाट मीन्स स्टूडेंट्स, घाट क्या होता है? द रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड इनटू द माउंटेनियस रीजन। ओके, अराउंड द माउंटेन और इनटू द माउंटेनियस रीजन विच इज कॉल्ड एज घाट। ओके,
तो ये वाला घाट अभी वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न घाट में है, ओके, वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन में है, तो वहां पर उन लोगों की एंट्री हुई है वेस्टर्न घाट में। लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने एक पॉइंट वहां पर उन लोगों को देखना है, कौन सा है उनकी जर्नी में आने वाला सबसे यूनिक पॉइंट, वो है सिंहगढ़ फोर्ट। अब सिंहगढ़ फोर्ट के फुट हिल्स में पहुंच चुके हैं सब लोग। अब देख रहे हैं सब लोग ऊपर, वहां से दिख रहा है बहुत बड़ा माउंटेनियस रीजन। अब उनको जाना है वहां से चलकर जाने के लिए उनके टीचर ने उनको बोला है, तो उन लोगों ने लगेज बैग सारा बस में रख दिया है, लेकिन उन लोगों ने लिया है उनका आई कार्ड और उन लोगों के लिए पानी की बोतल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां पर लेसन में मेंशन किया हुआ है उन लोगों ने कौन सी चीजें साथ में कैरी की है। तो देखिए वहां पर उन लोगों ने बहुत सारी चीजें तो ली है साथ में, लेकिन वहां पर जैसे उन लोगों की जर्नी शुरू हो रही है सिंहगढ़ की तरफ, वो लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी चीजों में चेंजेस आ चुका है। वेजिटेशन चेंज हो चुके हैं, टाइप ऑफ पैटर्न कल्टीवेशन का भी चेंज हो चुका है, सॉइल कल्टीवेशन भी चेंज हो चुका है, एंड इवन वहां की जो टोपोग्राफी थी वो भी चेंज हो चुकी थी, अंडुलेटिंग थी वो भी रफ टोपोग्राफी में चेंज हो चुकी है। मतलब माउंटेनियस रीजन, उबड़ खापड़ माउंटेनियस रेंज होते हैं ना, कई बड़े बहुत बड़े हिल्स, कई फ्लैट है, कई हिल्स है, कई छोटे है, कई बड़े हैं, ओके, दैट टाइप ऑफ रीजन इज कॉल्ड एज रफ टोपोग्राफी, ओके। तो वहां पर वैसी जर्नी उन लोगों की अक्रॉस हो रही है, तो उन लोगों ने वो सारी चीजें देखी है। लेकिन एंट्री में जैसे उन लोगों की जर्नी शुरू हो रही है, वहां पर कुछ उन लोगों ने स्टॉल्स देखे, ओके, कुछ घरों के पैटर्न भी देखे, मतलब कुछ घरों के सेटलमेंट्स भी उन लोगों ने देखे। तो वहां पर जैसे वो लोग ऊपर चढ़कर जा रहे हैं, ओके, ट्रेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जाना जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिंग। तो जैसे ट्रेकिंग शुरू हो रही है, उन लोगों ने वहां पर एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक भी लिया है। कौन सा था वो एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक, बताइए मुझे जल्दी से। महाराष्ट्र में क्या पूरे, और इवन गुजरात भी अगर हम लोग जाएंगे तो फेमस है, साउथ में भी जाएंगे तो फेमस है, बताइए कौन सी एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक है। ऑफकोर्स वो है बटर मिल्क, जिसको हम लोग बोलते हैं ताक, है ना, मट्ठा बोला जाता है सोलापुर साइड में, ओके। तो वो वहां पर उन लोगों ने लिया है, और साथ ही साथ उन लोगों ने स्नैक्स भी लिए। स्नैक्स कौन से हैं, स्टीम्ड ग्राउंड नट, ओके, मूंगफलिया जिसे बोला जाता है, लेकिन उसको उबाला हुआ था। अब वो भी चीजें उन लोगों ने वहां पर खाई है, ओके। तो अब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं उनका सफर, एंजॉय कर रहे हैं मतलब सारी चीजें देख रहे हैं, टीचर्स के साथ में डिस्कशन हो रहा है। फिर वहां पर उन लोगों ने देखा है सारा सिंहगढ़ का टॉप मोस्ट रीजन भी उन लोगों ने देखा है, ऊपर पहुंच चुके हैं। वहां पर उन लोगों ने रास्ते में देखा कि डेब्रीज है, डेब्रीज क्यों है, लैंडस्लाइड्स हो चुकी है, इसलिए अब लैंडस्लाइड हो रही है, मतलब किसी पत्थर का रीजन, किसी हिली रीजन का एक साइड निकल कर गिर रहा है, तो वो डेब्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वहां पर उसको रिस्टोर करके रखा हुआ है, मतलब वहीं पर उसको रखा हुआ है ताकि लोगों को आइडिया आ जाए, जो लोग वहां से गुजरेंगे उनको आइडिया आ जाए कि वो हाईली रिस्की रीजन है, ओके। तो उसके लिए वो डेब्रीज उन लोगों ने वहां पर रखी हुई है, तो उन लोगों ने नोटिस की है, ओके। अब जैसे ऊपर गए तो ऊपर से उन्होंने देखा है एरियल व्यू। कौन सा एरियल व्यू, वो लोग देख रहे हैं पूरी पूना सिटी। एरियल व्यू क्या होता है, अब इमेजिन कीजिए आप लोग बन चुके हैं 1 मिनट के लिए ईगल। ईगल कितना ऊपर जाकर उड़ता है, अगर ईगल ऊपर से देखेगा तो वो जो देखेगा वो उसे कहते हैं एरियल व्यू। अब वैसे उन लोगों ने देखा है, सारे के सारे बच्चों को वहां पर क्या बोल सकते हैं, पंखाए हैं, नॉट एट ऑल। उन लोगों ने देखा है हायर एल्टीट्यूड में जाकर पूरा व्यू है पुणे सिटी का। अब ऊपर जा रहे हैं तब तक उन लोगों को कुछ और चीजें वहां पर पॉइंट्स जो है उन लोगों के नजर में आ चुके हैं, वो है देवता के, ओके। वो है सेक्रेड टैंक। सेक्रेड टैंक क्यों है बोला है, उसे पवित्र टंकी क्यों बोला गया है, क्योंकि नेचुरली वहां पर स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होता है, झरना, मतलब जो पानी अंडरग्राउंड स्टोर होता है वो नेचुरली ऊपर आता है और किसी एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर होता है। अब वहां पर जोग्राफिकली वो पानी ऊपर, मतलब जोग्राफिकली वो एस्पेक्ट है वहां पर जो कि उसको रिस्टोर किया गया है, और वो लोग जो ऊपर रहते हैं फोर्ट के ऊपर, वो लोग उसी पानी का यूज करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पीने के लिए है, यूज करने के लिए, वॉट एवर इट में बी, ओके। तो वो है सेक्रेड टैंक, ओके, जिसको बोला गया है। फिर आसपास उन लोगों ने सारी चीजें देखी, फिर कल्याण दरवाजा देखा है, सिंहगढ़ का पूरा व्यू उन लोगों ने देखा हुआ है। अब एंजॉय कर रहे सारी चीजें। जैसे वो लोग ऊपर पहुंचे तो उन लोगों ने थोड़ी बहुत बारिश की बूंदाबांदी भी देखी है, क्योंकि वहां पर क्लाउड्स भी थे, ओके। तो हल्की बारिश उन लोगों ने वहां पर देखी है, ओके। तो अभी वहां से उनकी जर्नी शुरू हो रही है वापस। अभी कहाँ पर, वहां से नीचे वो लोग उतर रहे हैं, क्योंकि नीचे क्यों उतर रहे हैं, वेस्टर्न घाट से नीचे उतर रहे हैं। क्यों उतरना है, क्योंकि उनको पहुंचना है अलीबाग। अलीबाग क्या है, कोस्टल स्ट्रिप ऑफ महाराष्ट्र, ओके। अब इंडिया का कोस्टल स्ट्रिप अगर हम लोग देखेंगे, वो जाता है पूरा गुजरात से लेकर नीचे कहाँ तक, साउथ तक, ओके। साउथ का टोटल एरिया जो है वो जो नैरो स्ट्रिप है, ओके, वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो एक नैरो स्ट्रिप है, ओके। तो वो पूरा रीजन, बट अभी हम लोग महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम लोग, गुजरात और साउथ में नहीं जा रहे। तो महाराष्ट्र के साइड में है
महाराष्ट्र में है, साइड में नहीं है, महाराष्ट्र में है, कोस्टल रीजन में है अलीबाग, उनको विजिट करना है अलीबाग। अब जैसे वो लोग अलीबाग विजिट कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं वहां का सारी की सारी चीजों में अभी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि अब वो लोग हायर एल्टीट्यूड पर थे तो वहां पर क्लाउड्स थे, एयर प्रेशर हाई था, ओके, क्लाइमेट चेंजेस थे। अब नीचे जैसे उतर रहे तो उन लोगों ने वापस से कल्टीवेशन चेंज देखा, वापस से वेजिटेशन में चेंजेस देखे। अब वेजिटेशन में चेंजेस कौन से देखे, वहां पर ट्रीज होंगे, कौन से ट्रीज होंगे, ऑब्वियसली ट्रीज थे, कोकोनट ट्रीज, मैंगो ट्रीज, कैशू नट्स, ओके। अब कैशू नट्स है, कैशू नट्स पता है आप लोगों को क्या है, काजू जिसे बोला जाता है, मैंगो आर वेरी फेमस फ्रॉम द अलीबाग, इज दैट सो। एंड इवन पैडी कल्टीवेशन उन लोगों ने देखा है। पैडी कल्टीवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, पैडी कल्टीवेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कल्टीवेशन पैटर्न है जिसको बोला जाता है सेमी एक्वाटिक कल्टीवेशन। अब सेमी एक्वाटिक प्लांट्स सेमी एक्वाटिक क्यों बोला है मैंने, जैसे पानी में कुछ वेजिटेशन बनता है, पनपता है, आप लोगों को पता है, ओके। हम लोग देखेंगे क्लाइमेट लेसन जैसे हम लोग स्टडी करेंगे उसमें वो टॉपिक्स भी आएंगे। ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ नहीं, ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, ओके, जो पानी में रहते हैं, वैसे वाले प्लांट्स को बोला जाता है एक्वाटिक प्लांट लाइफ। अब सेमी एक्वाटिक बोला गया है, मतलब ऐसी वाली जमीन जो ना कि लिक्विड है टोटल और जो ना कि सॉलिड है, मतलब मार्शी लैंड्स, ओके, दलदल वाली जमीन, उसमें किया जाता है पैडी कल्टीवेशन, ओके। मेनली राइस कल्टीवेशन किया जाता है उसके अंदर। तो वहां पर अलीबाग में उन्होंने वो वाला कल्टीवेशन देखा। अब वो वाला कल्टीवेशन देखा उन लोगों ने, लेकिन उसके पहले उन लोगों का हॉल्ट हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था, उनका हॉल्ट था पुणे सिटी में। अब पुणे सिटी में वो लोग शाम में पहुंचे हैं, ओके, पुणे सिटी में शाम में पहुंचे तो टीचर ने वहां पर बच्चों को बहुत सारा फ्रीडम दिया था। कौन सा फ्रीडम दिया था, वो था शॉपिंग करने का, क्योंकि उन लोगों को रुकना था, रात में स्टे था, उनका हॉल था पुणे में। तो पुणे में रुकना है तो शाम में उन लोगों ने सारा लगेज रख दिया उनके, जहां पर उन लोगों का हॉल था, रिसोर्ट था। अब वो लोग निकल चुके थे शॉपिंग के लिए। पुणे है, शॉपिंग है, तो कौन सा मार्केट है फेमस है, कौन सा फेमस है, तुलसी बाग है, और एक है आप लोगों ने देखा हुआ है लेसन में, ओके, तो वो है तुलसी बाग। अब तुलसी बाग जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि वो है होलसेल मार्केट, ओके। अब वहां पर ऑब्वियसली बच्चों ने शॉपिंग की होगी, फोटोज लिए होंगे और टाइम स्पेंड किया, लेकिन एक बात यहाँ पर रह गई, वो थी उन लोगों का खाना। उन लोगों ने शाम को कौन सा खाना खाया, द वेरी फेमस पॉपुलर डिश ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज पिठलं भाकरी, ओके। ये तो सबको पता है और सबके मुंह में पानी भी आता है पिठलं भाकरी के नाम से। जो भी महाराष्ट्रियन होंगे उनके, सबके लिए नहीं आता स्पेशली, ओके, क्योंकि पिठलं भाकरी उसके साथ में अगर हम लोगों को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कांद्याची पात, इमेजिन करो, बहुत अच्छी डिश बन जाएगी। तो वो उन लोगों ने वहां पर ट्राई किया हुआ है, लेकिन अभी उनकी जर्नी तो नेक्स्ट डे शुरू होने वाली है, जो उनकी डेस्टिनी थी। अब जैसे सुबह हो गई, नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट, सारी चीजें हो गई जल्दी जल्दी में, अब पहुंचना है जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन था। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के नाम नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पर, फाइनल उनका डेस्टिनेशन है अलीबाग, जो है बीच। अब बीच है, अलीबाग है, वेस्टर्न है, तो कौन सा कोस्टल रीजन होगा, कौन सा सी वहां पर रहेगा, कौन सा ओशन वहां पर रहेगा, वो है अरेबियन सी, ओके। अब अरेबियन सी का वो लोग व्यू करने जा रहे हैं, वो लोग वहां पर अभी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो अभी उनकी डेस्टिनी है अरेबियन सी का कोस्टल रीजन जो है अलीबाग में। अब वहां पर आप लोग देख सकते हो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए। थोड़ी ही दूर पर उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वेव्स की आवाजें वहां पर सुनी है। समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा आवाज बनाती है, आवाज क्रिएट करती है स्टूडेंट्स, दूर से ही हमें पता लगता है, क्योंकि उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग देखते हैं तो दूर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती है तो उनका आवाज आता है। तो और इवन आवाज तो आता ही है, इवन क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमिडिटी होती है एयर में, तो स्टिकीनेस फील होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर, क्योंकि वो होती है ह्यूमिड एयर, ओके। वो भी टॉपिक हम लोग क्लाइमेट लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ तक की उनकी जर्नी है। अब ये सारे रीजन्स उन्होंने स्टडी किए हैं, टोपोग्राफिकल स्टडी हो गई है, क्लाइमेटिक स्टडी हो गई है, प्लांट लाइफ स्टडी हुई है, ओके, और कल्टीवेशन भी स्टडी हुआ है। यही सारे पॉइंट्स है, इवन ह्यूमन सेटलमेंट, ये 5 टॉपिक्स उन लोगों ने वहां पर एक्सपीरियंस किए हैं। वही 5 एस्पेक्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं होल स्टैंडर्ड 10 की ज्योग्राफी में। अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नहीं, तो इंडिया को कंपेयर किया है ब्राजील के साथ में। अब इन 2 कंट्रीज का फील्ड विजिट के अकॉर्डिंग सारी ज्योग्राफी दी है। इस वजह से ये वाला लेसन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। समझ गए होंगे आप लोग क्यों मैंने इतना लेंदियर इसके ऊपर वीडियो बनाया है, क्योंकि छोटी से छोटी बात अगर आप लोग यहाँ पर मिस करोगे तो आगे चलकर वो बात बड़ी होगी, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, ओके। तो मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के सामने सारे टॉपिक्स रख सकूं, ओके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट्स, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं किया होगा तो अभी कीजिए,
और याद रखें बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को उसके नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक